नमस्कार, आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह हब्बा मालकर का नया चैनल है। कृपया इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। राज ठाकरे ने एक यूट्यूब चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि महाराष्ट्र से ठाकरे और पवार ब्रांड को खत्म करने के प्रयास चल रहे हैं। इससे पहले संजय राउत ने भी पवार और ठाकरे ब्रांड के बारे में बात की थी, लेकिन इसका विश्लेषण इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वास्तव में कौन बोल रहा है। संजय राउत लगातार ऐसे बयान देते रहे, इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कल जब राज ठाकरे ने ठाकरे और पवार ब्रांड की बात की तो इस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि राज कोई संजय राउत नहीं है, वे आत्मनिर्भर है। वास्तव में जब कोई ब्रांड बनाया जाता है, चाहे वह कोई कंपनी हो, कोई संगठन हो, या जैसा कि राज ठाकरे कहते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी हो, उसके संस्थापकों द्वारा किया गया प्रयास महत्वपूर्ण होता है। जब कोई व्यक्ति एक कंपनी शुरू करता है और जब वह एक ब्रांड बन जाती है, तब तक का सफर बहुत कठिन होता है। उस व्यक्ति ने इसके लिए दिन रात मेहनत की है। राजनीतिक पार्टियां भी इससे अलग नहीं है। शिवसेना की स्थापना स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने की थी। इस पार्टी को बनाने में उन्होंने जो कड़ी मेहनत की है, वह बेजोड़ है। सड़कों पर गलियों में खड़े होकर सभा करना हो या कार्यकर्ताओं के साथ डट के खड़े रहना हो, बाला साहेब कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ाते थे। वहां से उन्होंने शिवसैनिकों और नेताओं की एक पंक्ति खड़ी की, लोगों के मन में विश्वास पैदा किया। ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया जिससे शिवसैनिकों के और जनता में भ्रम पैदा हो। इससे शिवसेना संगठन का उदय हुआ, पार्टी फली फूली और ठाकरे ब्रांड अर्थात बाला साहेब ठाकरे का निर्माण हुआ। जैसा कि राज ठाकरे कहते हैं, यह ठाकरे ब्रांड नहीं था, यह बाला साहेब ठाकरे ब्रांड था। जनता के मन में उनके प्रति जो विश्वास बना था, वह प्रेम में बदल गया और फिर ठाकरे ब्रांड का निर्माण हुआ। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, जिस तरह महाराष्ट्र की जनता को बाला साहेब पर भरोसा था, बाला साहेब ने भी कभी जनता के भरोसे को टूटने नहीं दिया। उन्होंने व्यक्तिगत मित्रता को भी शिवसैनिकों और शिवसेना से श्रेष्ठ नहीं माना। उन्होंने ऐसा कोई कार्य या बयान नहीं दिया जिससे शिवसैनिकों की आस्था डगमगाए। शरद पवार के बारे में कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन बाला साहेब और शरद पवार में बहुत बड़ा अंतर था। यानी बाला साहेब ने कभी राजनीतिक झूठ नहीं बोला। वे जिस बात पर सहमत नहीं थे, उसे स्वीकार नहीं करते थे, चाहे उनकी राय कुछ भी हो। शरद पवार का राजनीतिक जीवन उथल पुथल से भरा रहा। इसे पवार की राजनीति नाम दिया गया। लेकिन पवार सत्ता में बने रहने और महाराष्ट्र, विशेषकर पश्चिमी महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में जगह बनाने में सफल रहे। पवार ब्रांड का निर्माण इस तथ्य के कारण हुआ कि महाराष्ट्र मीडिया पवार के साथ था। आज जब राज ठाकरे कहते हैं कि ब्रांड को खत्म करने की कोशिशें की जा रही है, तो क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ठाकरे बंधुओं ने इस ब्रांड को बचाए रखने और लोगों के मन में इसका भरोसा बनाए रखने के लिए क्या किया? शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास चली गई। राज ठाकरे ने स्वयं सार्वजनिक रूप से कहा है कि किस प्रकार वे शिवसेना के भीतर दुविधा में फंस गए थे। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि किस तरह नारायण राणे को दरकिनार किया गया। मूलतः शिवसेना ने बाला साहेब द्वारा निर्मित ब्रांड पर अपना दावा करना शुरू कर दिया था। बाला साहेब ठाकरे ब्रांड को और बड़ा बनाने के बजाय ठाकरे ब्रांड पर अस्तित्व बचाने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। यहीं से ठाकरे ब्रांड का पतन शुरू हुआ। ठाकरे के नाम पर रोटी सेंकने के लिए लोग हिंदुत्व को छोड़कर शरद पवार के साथ जाने लगे और मुंबई के विकास में बाधा डालने लगे और ठाकरे ब्रांड जनता के मन से उतरने लगा। जब राज ठाकरे ने अपनी पार्टी बनाई तो लोगों को उसमें बाला साहेब ठाकरे का ब्रांड नजर आने लगा। मनसे के गठन के बाद पहले विधानसभा और नगर निगम चुनावों में मिली सफलता इसी प्रक्रिया के कारण थी। लेकिन क्या राज ठाकरे वास्तव में इस ब्रांड को समझते थे? किसी निर्मित ब्रांड को समझना कठिन है। ये केवल बाला साहेब जानते थे, क्योंकि उन्होंने ठाकरे को कभी ब्रांड नहीं माना। उनकी नजर में सिर्फ एक ही ब्रांड था और वह था शिवसैनिक। उन शिवसैनिकों ने ठाकरे का ठप्पा लगा दिया। क्या ठाकरे बंधुओं को आज सचमुच इसका एहसास हो गया है?
विधानसभा चुनाव में जनता ने दिखा दिया कि बाला साहेब के ठाकरे ब्रांड को पचाना दोनों भाइयों के लिए आसान काम नहीं है। जहां तक शरद पवार का सवाल है तो उन्होंने अब तक मीडिया पर कब्जा कर रखा था, इसलिए पवार जनता के बीच महान बने रहे। हालांकि सोशल मीडिया ने पवार का फूला हुआ गुब्बारा फोड़ दिया। सोशल मीडिया ने पवार की उपलब्धियों और कौशल को सामने ला दिया और पवार ब्रांड भी लुप्त हो रहा है। इसमें उनके भतीजे अजित पवार भी शामिल हो गए और पवार ब्रांड लुप्त होने लगा। यह कहने के बजाय कि किसी और ने, चाहे ठाकरे हो या पवार, ब्रांड को समाप्त कर दिया, यह कहना अधिक सटीक होगा कि उनके उत्तराधिकारियों ने स्वयं पहल करके ब्रांड को समाप्त कर दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और आर्यावर्त चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।